मैनपुरी लोकसभा चुनाव अपने आप में एक तरफ से निर्णायक होता जा रहा है। हर कोई इस जो पॉपुलर सीट है मैनपुरी, उस पर पूरे देश की निगाहें हैं। और निगाहें भी क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी और भाजपा जो आमने सामने है, जहां डिंपल यादव पूरी ताकत लगाए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री यहां से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी है। जयवीर सिंह को आप देख सकते हैं, बैलों के साथ है, एक बैलगाड़ी है। मतलब गांव में निकले हैं, किसानों की बात पर जहां विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में, किसानों की जो जो योजनाएं जो लेके आई है और उसको लेकर गांव-गांव निकले हैं। तो बैलगाड़ी का सफर है। एबीपी न्यूज आज बैलगाड़ी के सफर पर जयवीर सिंह से जानेगी। जयवीर जी, आज बैलगाड़ी पर गांव-गांव में वोट मांगा जा रहा है। जिस तरह से डिंपल यादव के लिए पूरा खानदान लगा है और आप बैलगाड़ी पर हैं। देखिए, निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान के लिए आदरणीय मोदी ने 10 साल में जितना किया है, चाहे संपदा निधि की बात हो, किसान की आय दोगुनी करने की बात हो, ग्रामीण डेवलपमेंट की बात हो, गरीबों के कल्याण की तमाम दर्जनों योजनाओं की बात हो, आज किसानों के ही बल पर हम हैं और किसान हमारे बल पे है। देश बहुत आगे जा रहा है। आज आदरणीय मोदी जी ने जिस तरीके से एक एक गांव के गरीब को योजना दी है, आज गरीब ने पूरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जिस मैनपुरी को गढ़ की बात ये करते थे, आज आप देख रहे होंगे जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह की उमंग, जिस तरह का जोश आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों को लेकर है, उसका ही परिणाम है कि आज मैनपुरी का तथा कथित किला जो समाजवादी अपना कहती थी, पूरी तरह ध्वस्त होने का काम जनता कर रही है। अच्छा, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि पूरा परिवार लगा है, चाचा शिवपाल यादव अपनी बहू के लिए, बेटी करहल में लगी है अपनी मां को जिताने के लिए, और उधर अखिलेश यादव भी जसवंत नगर में पूरी ताकत लगाए और शिवपाल कह रहे हैं ये अवैध दुर्ग है। इस दुर्ग को आप जब खुद बैलगाड़ी से निकले हैं तो कैसे तोड़ा जाएगा? देखिए, जिस किले की बात कर रहे हैं कि ऐसे किला मैनपुरी विधानसभा भी था, ध्वस्त हुआ, टूट गया। इसी तरह बनना लग, जो लोग बात करते थे कि हम नामांकन करेंगे उसका प्रमाण पत्र लेने आएंगे, जिस मैनपुरी पे हमेशा कहते थे नामांकन करने के बाद हम प्रमाण पत्र लेने आएंगे, बीच में किसी की कोई जरूरत नहीं है। उस मैनपुरी में पूरा खानदान, पूरे रिश्तेदार, डिंपल जी की बहन, डिंपल जी की बेटी, सब तो उतर पड़े हैं। इसका मतलब हार सामने दिखाई पड़ रही है और इस बार प्रचंड बहुमत से, लाखों वोट के अंतर से चुनाव कमल खिलने जा रहा है। करहल और जसवंत नगर को लेकर क्या स्थिति रहेगी? जसवंत नगर भी जीतेंगे, करहल भी जीतेंगे और जो दुर्ग कहते हैं फतेह होंगे। पांचों की पांचों विधानसभा में कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। सपा पूरी ताकत कहती है कि करहल और जसवंत नगर ही है। मतलब जितनी ताकत को वो कहते हैं, जिस अंदाज से हम काम कर रहे हैं और यहाँ पर ही हम असली में जो लीड लेके आएंगे, और आप इन्हीं क्षेत्रों में बाकायदा बैलगाड़ी। जहाँ हम खड़े हैं, ये जसवंत नगर विधानसभा है। देखिए आप जन सैलाब, देखिए लोगों का समर्थन, लोगों के ये इन पे बड़ा जुल्म जाति अत्याचार हुए हैं। इन्होंने अखिलेश की सरकारों में झेला है। सबसे ज्यादा जमीनों पे कब्जे हुए हैं, गुंडई हुई है, अराजकता हुई है, इन्होंने फेस किया है। आज इनको लगता है कि योगी जी के कानून के राज में, सुशासन में और जयवीर सिंह यादव प्रत्याशी के रूप में जो मिला है, उससे इनको लगता है कि अब हमारे साथ कोई गुंडे नहीं होगी, अनाचार नहीं होगा। और अब भावना इनकी उमंग ले रही है और वास्तविक आत्मा की आवाज़ के अनुसार जब ये वोट करेंगे तो केवल कमल हो गए, यहाँ पी होगी और सेफई की ची निकलेगी। तो ये आपने देखा, ठाकुर जयवीर सिंह हैं, जिनका कहना है कि खुद तो वो निकले ही हैं बैलगाड़ी से। मतलब किसानों को लेकर पूरी तरह से ध्यान रख रही है सरकार। और इस बार पूरा का पूरा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 से 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।